कल हमने पढ़ा था कौन सा लेसन पढ़ा था? हाउ टीचर्स लर्न। तो इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये याद है कुछ? इसमें हमने ये पढ़ा था कि ना केवल टीचर्स बल्कि जो बच्चे हैं वो भी टीचर्स को सिखाते हैं। सिखाने का क्या था? टीचर्स क्या करते हैं? टीच करते हैं। और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या थी? टीच। घर जाके किसी ने लेसन नहीं पढ़ा, डॉट। ठीक है, तो नॉट ओनली जो टीचर्स हैं वो हमें टीच करते हैं बल्कि जो बच्चे हैं वो भी कई बार कोई चीज टीचर को सिखा सकते हैं। अब उन्होंने जो स्टोरी बता रहे थे, राइटर खुद अपनी स्टोरी लिख रहा है, उसमें उसने बताया कि एक बच्ची थी, उसका 5 इयर्स ओल्ड बच्ची थी, उसका नाम क्या था? नोरा। और वो कब जाता था उनके घर पे, उनकी फैमिली में? सैटरडे संडे को क्या इसने नाम दिया? वीकेंड पर जाता था। वेरी गुड। और वीकेंड पर जाकर वो उस बच्चे को देखता था, लेकिन धीरे धीरे उससे क्या हो गई? जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, बच्चे हमारे साथ अच्छी तरह बात करना शुरू करते हैं तो हमारी उससे क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है। उसने कहा, एक दिन वो अपनी बुक लेकर आई, जिस बुक का क्या नाम था? हॉप ऑन कॉप। तो उसने कहा कि मेरी इसमें आप क्या करो? हेल्प करो। इसमें मेरी पढ़ने में क्या करो? हाँ, मदद करो। वेरी गुड, हेल्प करो। अब उसको ये नहीं पता था वो क्या चाहती है कि मैं उसके लिए क्या हेल्प करूं। ठीक है, तो अब उसने अपने आप पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते वो कुछ क्या कहते हैं, कई बार वो वर्ड पढ़ पा रही थी और कई बार वो नए वर्ड पढ़ नहीं पा रही थी, उसको फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। कई बार वो खुद फिगर आउट कर लेती थी कि हाँ ये वर्ड का आंसर ये है, हाँ वर्ड ये का आंसर ये, और कई बार वो फिगर आउट नहीं कर पा रही थी तो वो ये उसको इशारा देता था, प्रॉपरली नहीं बताता था, इशारा देता था ताकि वो किसी तरह उस वर्ड तक पहुंच सके। जैसे मैं कल कर रही थी, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो मैं इशारा ही देती हूँ ना। खुद आप कोशिश करते हो, ट्राई करते हो, जब बिल्कुल एंड तक नहीं कर पाते तो मुझे वो वर्ड बताना पड़ता है। ठीक है, चलो अब ये था, और क्या था? बस यही था। हाँ, ये तो पढ़ लिया था। इससे अगर कौन किसकी बारी? आजकल रौनक नहीं आता, इसी की बारी। एल के साथ क्या लगा बेटा? ओ तो क्या बन जाएगा? हाँ, लॉन्ग एन। हाँ, देखो जरा वर्ड क्या है? वर्ड ऑड। ऑड बोलेंगे इसको, ऑड। बेटा खुद बोल के पढ़ के देख के बोलने की कोशिश करो। 1 मिनट होल्ड करना बेटा। वो क्या हुआ? आर ए क्या हुआ? रा। नोरा। जोड़ जोड़ के बोला करो इसको, ठीक है? फिर से तोड़ो। हाँ, तोड़ो इसको। MIS क्या हुआ? और READ क्या हुआ? तो क्या बना? मिस रीड। देखो कितना अच्छा बोल रहा है, सही बोल रहा है बिल्कुल, शाबाश। हाँ, कहाँ पहुँच गए? ए। मिस रीड के बाद ए के बाद क्या बोला? WORD क्या बना? वर्ड। वर्ड। PRE क्या हुआ? VIOUS क्या बना? VS। प्रीवियसली। ली। हाँ, करेक्टली। अच्छा, मैं एक चीज अब क्लियर करूंगी आपको। जब ये हैज या हैव या हैड के साथ READ रीड लगता है, उसको हम रीड नहीं बुलाते, उसको हम रेड बुलाते हैं। ये थर्ड फॉर्म है। जब भी हैज या हैव के साथ लगती है या हैड के साथ लगती है तो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म में हमारा क्या होता है? रीड, रेड, रेड। रीड, रेड, रेड। तो ये थर्ड फॉर्म है, तो क्या बोलेंगे हम इसको? रेड। ठीक है, रीड, रेड, करेक्टली। दिस हैपेंड ए नंबर। शाबाश। टाइम टाइम्स। आई फाउंड। वेरी गुड। myself। फीलिंग। हाँ जी।
पजल। हाँ, पी यू बना क्या, प अ बना अ, प ज आया ना, उसके बाद LED पजल्ड, पजल। हाँ पजल्ड। एड अनाउंस Annoyed, अनाउंस दे दिस as I had, as I had in my own classroom with when when children, हाँ जी आ जाओ। आप इसी क्लास में आए हो, 8 में आए हो? हाँ जी, आप 7th क्लास में। 1 सेकंड बच्चा, कौन सी क्लास में आए बेटा आप? कहाँ का सर्टिफिकेट लेना है? अच्छा, सिर्फ का लेकर आना है आपने अपने स्कूल से? आप यहीं पढ़ते थे? यहीं पढ़ते थे? अच्छा ठीक है बेटा, बोलो। मैंने भी देखा है, एंड्रॉइड की बात बोलो। ओहो, हमारा ये तो यार As I had forget they had supposedly learned। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बस बेटा, बिफोर लॉन्ग, बस ये वाला करा के फिर आपने बोलना, ठीक है। बिफोर लॉन्ग एन ऑड थिंग हैपेंड, Nora misread a word that previously she had read correctly। Before long, बहुत समय पहले ही, बहुत मतलब इससे पहले ही एक बहुत अजीब सी, ऑड का मतलब आ जाएगा अजीब सी बात हुई। अजीब सी बात क्या हुई? नोरा मिसरेड ए वर्ड, नोरा ने एक वर्ड को मिसरेड किया, एक वर्ड को नहीं पढ़ाया। मिसरेड किया मतलब गलत पढ़ा, क्या आएगा? गलत पढ़ा। दैट प्रीवियसली, प्रीवियसली का मतलब होता है पीछे, पीछे ना, जो कि पीछे उसने सही पढ़ा था। पीछे मतलब प्रीवियसली, पहले। हाँ देखो, दैट प्रीवियसली शी हैड रेड करेक्टली, उसने सही पढ़ा था, लेकिन आगे क्या पढ़ लिया? वो गलत पढ़ लिया। दिस हैपेंड अ नंबर ऑफ टाइम्स, दिस हैपेंड, ये बात हुई, अ नंबर ऑफ टाइम्स मतलब बहुत बार, कि एक बार वो सही पढ़ती थी, दूसरी बार वो गलत पढ़ जाती थी, उसी वर्ड को ये गलत पढ़ जाती थी, तीसरी बार फिर वो वर्ड सही बोल लेती थी कोई और वो अगली बार वही वाला वर्ड वो गलत पढ़ लेती थी। आई फाउंड माई सेल्फ फीलिंग पजल्ड, मैं बहुत पजल फील कर रहा था, मैं बहुत अच्छा पजल फील कर रहा था। अभी सरगम पहले सही बोल रही, फिर गलत, तो मैं सोच रही हूँ क्या बात है भाई, इसमें क्या हो रहा है भाई? तो मैं क्या हो रही हूँ? पजल हो रही हूँ। पजल मतलब कंफ्यूज हो रही हूँ, बिल्कुल सही वर्ड क्या करो। तो उसने उसको क्या किया? कंफ्यूज कर दिया, उसको पजल कर दिया, ठीक है। एंड एनॉयड, और परेशान भी। एनॉयड का मतलब आ जाएगा कि मैं बार बार सुनूंगी, क्या कर रही है भाई, ये तो समझ नहीं आ रही है, तो वो क्या हो जाएंगे? एनॉयड। एनॉयड का मतलब परेशान भी कर दिया। As I had in my own classroom when children seemed to forget things they had supposedly learned। तो मैं अपनी क्लासरूम में भी इसी तरह से क्या हो जाता था? परेशान हो जाता था। एनॉय का मतलब तंग होना, परेशान होना, ठीक है। जब बच्चे ऐसा लगता था वो चीजें भूल गई हैं, seemed to forget, forget मतलब भूल जाना, forget मतलब भूल जाना, और जो कि वो पहले पढ़ चुके होते थे। अब मैं पिछले लेसन में आपको कुछ पढ़ा लूँ, अगले लेसन में पूछो बेटा ये करवाया था ना आपको पीछे, और आप भूल जाओ, तो मुझे क्या लगेगा? ओ इतनी मेहनत की और ये भूल गए बच्चे। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि मैं अपनी क्लासरूम में भी जब बच्चे ऐसा लगता था, सीम्ड का मतलब लगना, प्रतीत होना, ऐसा लगता था कि वो बच्चे भूल रहे हैं जब मैं उन्हें सपोजिटली पढ़ा चुका होता। ठीक है, समझ आई बात की कि नहीं समझ आई? चलो आगे सरगम पढ़ेंगे। वैसे बारिश की थी पर चलो सरगम ने कहा है अगले वाला ये पढ़ेगा। I thought has forgotten the word already
hobby, or he she just begin careless, not paying attention, not making and नॉट मेकिंग बोल दिया. yes ma'am. नॉट मेकिंग एन एफर्ट. But this was not it observed. हाँ ध्यान से बोलो, ये बोल लोगे आप अपने आप. अब हो गया ऑब्वियसली, जैसे प्रीवियसली पढ़ा था कि नहीं अभी, Yes ma'am. तो उसके यही थे ना हमारे Yes ma'am. वॉवल से. हाँ ऑब्वियसली. She was reading the book as well as he could. इसको एज बोलते हैं बेटा, हैज नहीं बोलेंगे. एज वेल एज शी कुड. Putting all of her कंसंट्रेशन. ठीक है. और इसको ऑल नहीं बोलते, इसको बोलते ऑल. बोलो जरा ऑल. आपने क्या बोला था? ऑल नहीं बोलना है इसको, ऑल. कैसे बोलते हैं? ऑल. हाँ वेरी गुड. हाँ जी आगे बेटा. into it. She how could. सो हाउ कुड. So how could she know a word on one बेटा page? एक मिनट रौनक, तभी आपको समझ नहीं, जो चीज देख रहे हो उसको देखो ना, वो कैसे बोल रही है. ये मॉडल रीडिंग होती है. वो जैसे बोल रही है उसको सही तरीके. हाँ जी कुछ काम है आपको? चलो आप बेटा रौनक थोड़ा ध्यान दो. हाँ जी बेटा बोलो आगे. And not know it on the next. एट नॉट नो इट ऑन द नेक्स्ट. क्वेश्चन मार्क है इसके आगे. Almost like a stupid. शाबाश. ध्यान से. Behavior. बिहेवियर. ध्यान से देखो, वही हमने भी पढ़ा था ना, बिहेवियर. But she was very bright. And she वाज नॉट. वाजंट भी बोल सकते हो, वाज नॉट. देखो ये बोलोगे अपने आप ही. ब्लफ. देखो जरा कैसे बनता है. ब्लफिंग. देखो ब के साथ कोई बीच में वर्ड नहीं, बोल के देखो ना, ब्लफिंग. और हाँ शाबाश. हाँ जोड़ो. गेसिंग. इसमें यू साइलेंट साइड साउंड कर रहा है ना. गेसिंग. और trying to get me to do the work for her. ज्योति It was a puzzle. बेटा आप प्लीज 7th क्लास में से किससे पूछ लो, नहीं तो टीचर से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई एम टीचिंग ना, बीच में नहीं पूछो प्लीज. जब ये पढ़ लेंगे रिसेस में आप पूछ सकते हो इससे. ठीक है. आपकी सिस्टर है? No ma'am. ठीक है. अभी इस समय पढ़ाते हैं, फिर मुझे कंसंट्रेशन खराब होता है, जो अभी आपने पढ़ा कंसंट्रेशन. ठीक है आगे बोलो. हाँ जी. एंड ट्राइंग टू गेट मी टू डू द वर्क फॉर हर इट वॉज अ पजल. चलो ध्यान से देखना बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? चलो अब क्या था? आई थॉट का मतलब मैंने सोचा. हैज शी फॉरगॉटन द वर्ड ऑलरेडी. क्या वो शब्द को फॉरगेट कर चुकी है? फॉरगेट कर चुकी का मतलब क्या हुआ? भूल चुकी है. और इज शी जस्ट बीइंग केयरलेस, या फिर वो केयरलेस है? केयरलेस मतलब केयर नहीं करती. क्या होता है केयरलेस? ध्यान नहीं देती. या फिर वो केयर नहीं कर रही, लापरवाह है, ध्यान नहीं देती. वेरी गुड बेटा. और नॉट पेइंग अटेंशन, या अटेंशन ध्यान नहीं देती. केयर का तो हो गया ना, केयरलेस का कि लापरवाह है. पेइंग अटेंशन यानी कि वो ध्यान नहीं रखती. नॉट मेकिंग एन एफर्ट, क्या कोई वो एफर्ट नहीं कर रही है? एफर्ट करना मतलब एफर्ट करना. जैसे कि रौनक एफर्ट करता है, एफर्ट तो करता है, बोल गलत पढ़ता है. नहीं, एफर्ट करता है. एफर्ट करता है. जानता है पर मैं भी एफर्ट ही कर रही हूँ आपको समझाने के लिए. एफर्ट कर रही हूँ, एफर्ट कर रही हूँ. एफर्ट कर रही हूँ. ट्राई करना भी बोलते हैं उसको. कोशिश करना. मैं एफर्ट, या फिर वो एफर्ट नहीं कर रही है, कोई कोशिश नहीं कर रही है. ऑब्वियसली
बट दिस वॉज नॉट इट, लेकिन ऐसा नहीं था। ये अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा है, हैज शी फॉरगॉटन द वर्ड ऑलरेडी, कि अभी तो पढ़ा, अभी वो ऑलरेडी क्या भूल गई, वर्ड फॉरगेट कर दी। फॉरगेट मतलब भूल जाएगी। या फिर वो केयरलेस है, केयरलेस का मतलब लापरवाह, हाँ लापरवाह है। या फिर वो अटेंशन नहीं दे रही कि मैं क्या, वो क्या ध्यान नहीं दे रही। या फिर कोई एफर्ट नहीं कर रही है, यानी कि एफर्ट का मतलब कोशिश नहीं कर रही है। बट दिस वॉज नॉट इट, पर ऐसा नहीं था। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब होता है क्लियरली। ऑब्वियसली का मतलब क्या होता है, क्लियरली का मतलब क्या होता है, क्लियरली। क्लियर तो समझते हो, क्लियर क्या होता है, तो क्लियरली साफ तौर पर। तो ऑब्वियसली का मतलब साफ तौर पर, ऑब्वियसली का मतलब हाँ। क्लियरली शी वॉज रीडिंग द बुक एज वेल एज शी कुड, कि साफ तौर पर वो बुक को रीड कर रही थी जितनी अच्छी तरह से वो रीड कर सकती थी। एज वेल, जितनी अच्छी तरह से शी कुड, वो कर सकती थी। पुटिंग ऑल ऑफ हर कंसंट्रेशन इनटू इट, अपना सारा कंसंट्रेशन उसने उस बुक को पढ़ने में लगाया हुआ था। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान लगाया हुआ था, मतलब मगन तौर पर वो कर रही थी, उसने ध्यान लगाकर वो पढ़ रही थी। सो हाउ कुड शी नो अ वर्ड ऑन वन पेज एंड नॉट नो इट ऑन द नेक्स्ट, तो कैसे हो सकता था। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि एक पेज पर वो सही पढ़ती थी, एक हाँ दूसरे एक ही वर्ड को पढ़ पा रही थी, लेकिन दूसरे पेज पर उसे पता नहीं था। नो का मतलब पता नहीं था, नेक्स्ट का मतलब अगले पेज पर उसे पता नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक अ स्टूपिड बिहेवियर, ये तो एक बड़ा ही स्टूपिड बिहेवियर लग रहा था। स्टूपिड मतलब क्या बोला, हाँ सही बोला, हो सकता है परेशान भी हो जाते। मैं सुनना चाहती हूँ कि किसी ने सही बोला तो मैं उसको पकड़ूं। स्टूपिड का मतलब यहाँ पर आएगा बेवकूफ वाला, बेवकूफाना हरकत, मूर्खतापूर्ण। बोला तो तभी तो मैंने कहा दोबारा बोलो, क्या आपने सही बोला था, मुझे सुनाई नहीं दिया ना बोलते हुए। तो ठीक है, स्टूपिड बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब हाँ, स्टूपिड का मतलब बेवकूफ हो गया, बिहेवियर का मतलब व्यवहार, बिहेवियर का मतलब व्यवहार, बिहेवियर का मतलब व्यवहार। सो इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक अ स्टूपिड बिहेवियर। सीम्ड का मतलब होता है लगता था, प्रतीत होता था। इट सीम्ड ऐसा, ये तो एक बहुत ही स्टूपिड बिहेवियर लग रहा था। स्टूपिड बिहेवियर यानी कि मूर्खतापूर्ण व्यवहार। अब इसको हम क्या बोलेंगे, स्टूपिड बिहेवियर ही बोलेंगे, ठीक है। बट शी वॉज वेरी ब्राइट, पर वो बहुत, ब्राइट का मतलब ऐसे तो आपको पता होगा, ब्राइट का मतलब जैसे सन बहुत ब्राइटली शाइन करता है, ब्राइट का मतलब क्या होता है, तेज, है ना। तो यहाँ पर आएगा ब्राइट का मतलब इंटेलिजेंट, तेज, तेज। बट शी वॉज वेरी ब्राइट, लेकिन वो बहुत ब्राइट थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। एंड शी वॉज नॉट ब्लफिंग, और वो ब्लफ भी नहीं कर रही थी। ब्लफ का क्या मतलब हुआ, ब्लफ का मतलब होता है जब हम कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं, मतलब कुछ और करना चाहते हैं, दिखाते कुछ और, उसको ब्लफ करना है। ब्लफ भी नहीं वो कर रही हो सकती, वो तो ट्राई कर रही थी, पूरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, है ना। तो शी वॉज नॉट ब्लफिंग और गैसिंग, और गैस भी नहीं कर रही थी। गैस का क्या मतलब होता है, अंदाजा लगाना, हाँ तुक्का लगाना, वेरी गुड। और अंदाजा लगाना, हमें बस पता चलना चाहिए इसका क्या मतलब है, ताकि जब हमने तुक्का बोलना हो तो मैं किसी को बोल सकूँ कि गैस कर, और यदि हमने गैस का मतलब तो मुझे समझ आ जाए गैस का मतलब है तुक्का लगाना, अंदाजा लगाना, हमें जस्ट समझना है हिंदी में उसको। और ट्राइंग टू गेट मी टू डू द वर्क फॉर हर, और वो या फिर ऐसा भी नहीं था कि वो मुझे चाहते कि मेरा काम सारा ये कर दे, ऐसा नहीं लग रहा था, वो तो बहुत मेहनत कर रही थी। इट वाज ए पजल, ये एक क्या थी, पजल थी। पजल मतलब, पजल मतलब कंफ्यूज थी, कंफ्यूज। ये लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे पजल के लिए कुछ और है। कई बार आप लोग यहाँ पूछते हो, अपनी जो सुबह के मॉर्निंग वाला जो आपका होता है सेशन, कई बार आप पूछते हो वो ये आएगा पहेली। अब याद रखो, पजल मतलब पहेली। ये तो एक पहेली थी कि वो पढ़ भी रही थी अच्छी तरह से, एक पेज पे नहीं पढ़ पा रही थी, दूसरे पेज पे पढ़ लेती थी, दूसरे पेज पे नहीं पढ़ पाती थी जब एक पेज पे पढ़ लेती थी। तो उसके लिए एक पजल थी कि ऐसा वो क्यों कर रही है, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई
चालाकी कर रही है, ब्लफ कर रही है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। ठीक है, अब उसके बाद विराट आपकी बारी, फिर आपकी आएगी ज्योति। To understand the learning problems of another person, particularly a child, we must try to see things as if third हाँ, कल मैंने ये बताया था जब गाँव आया था, true, हाँ true। their eyes. We think I think, हाँ we think it should be easy for someone to remember what a word looks like from one page to the next. But that is because we know the word. For a child who has only just seen the words for the first time, it is not easy but hard। It is hard to tell which words on a page are the sum Are the same same। or almost the same, and if they are different, they are different. We reader have the experts शाबाश। eye for signified ध्यान से बोलो। हाँ, significant. वेरी गुड, सिग्निफिकेंट। इसके लिए क्लैपिंग करो, उसने ट्राई किया, सारे किया करो। अच्छा आगे, सिग्निफिकेंट। Detail the child does not. हाँ, अच्छा बीच में ये आया था ना, वेयर दे आर डिफरेंट। Yes, ma'am. ये वेयर ये होता है, आप लोग WER को वेयर बोलते थे, वो वर होता है, वर होता है, वो वर होता है, ये वेयर होता है। ओवर नहीं है, वर होता है, WER। ठीक है, वाज और वर में वर होता है। चलो अब आगे चलते हैं। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ अनदर पर्सन, पर्टिकुलरली अ चाइल्ड, वी मस्ट ट्राई टू सी थिंग्स एज इफ थ्रू देयर आइज। अच्छा, जब भी हमने इतनी बड़ी लाइन को उसका पैराफ्रेज करना होता है, उसको समझना होता है, तो हमने क्या करना होता है, उसको भी छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। अब मैं बोलने को मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन आपको भी पढ़ना ये शुरू कर रहे हो तो हमेशा कोई नया आपके पास, ये तो मैं पढ़ा रही हूँ, ये तो मैंने कहानी पढ़ा ली, लैंग्वेज आपको आ जाएगी तो आपका दिल नहीं करेगा इसमें कोई स्टोरी बुक हो तो मैं स्टोरी पढ़ूँ, तो पढ़ेगा ना। क्योंकि देखो, कोई फॉरेन का लेखक है, उसने कहीं इंग्लिश का लिखा है, हमें उसका इंसाइट पता चलेगा। स्टोरीज जो पढ़ना आ जाएगा। यस और नो, मैं तो सभी को बोलती हूँ कि आप ये लाइब्रेरी में ज़रूर अपना कार्ड बनवाओ, कोई पेमेंट नहीं है, जस्ट आपको 2 फोटो देनी है, और वहाँ इतनी अच्छी बुक्स हैं लाइब्रेरी में। तो ये सिटी, और आप इतनी पास रहते हो, और कुछ नहीं, वहाँ पढ़ भी सकते हो, वहाँ पे स्टोरी बुक्स है, न्यूज़पेपर है, कोई और लेकर आ सकते हो 2 दिन के लिए। चाहे वो 2 बुक्स आपको वो 2 देते हैं, या वो उनका अपना तरीका होता है, वो आपको घर के लिए भी देते हैं जिसको वापस करना है आपको। खुद पढ़ो, पढ़ाता नहीं है। इंग्लिश हिंदी सब है, बस पंजाबी भी। ये स्कूल है ना। एक मिनट, चलो बीच के 2 वर्ड्स चलेंगे, ठीक है। वी तो इट शुड बी इजी फॉर समवन टू रिमेम्बर, कि हमें ये लगता है कि दूसरे को भी, क्योंकि मुझे आता है तो मुझे लगेगा सरगम को भी आना चाहिए ना, क्यों नहीं समझ आ रहा उसको। जैसे नोरा को नहीं समझ आ रहा, नोरा एक पेज से दूसरे पेज में वही वर्ड दोबारा से नहीं पढ़ पा रही, तो मुझे लग रहा है ये इसको यहाँ पता चला, यहाँ क्यों नहीं पढ़ पा रही भाई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, हमें आसान लग रहा है क्योंकि हम उसको जानते हैं, पर लेकिन बच्चा तो नहीं जानता, बच्चा तो नया नया वर्ड सीख रहा है ना। बट दैट इज बिकॉज वी नो द वर्ड, क्योंकि हम उस वर्ड को नो यानी कि जानते हैं, हम उस वर्ड को जानते हैं। फॉर ए चाइल्ड, लेकिन फॉर ए चाइल्ड का मतलब एक चाइल्ड के लिए। फॉर का मतलब क्या होता है, एक बच्चे के लिए। हु हैज ओनली जस्ट सीन द वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसने पहली बार किसी वर्ड को देखा है, इट इज नॉट इजी, यह उसके लिए आसान नहीं है, बट हार्ड है, बल्कि उसके लिए कठिन है, कठिन है, मुश्किल है।
इट इज हार्ड टू टेल विच वर्ड्स ऑन ए पेज आर द सेम और ऑलमोस्ट द सेम। उसको ये पता नहीं चल रहा है कि हर एक वर्ड जो है पेज पर एक Same जैसा आ रहा है। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बिल्कुल सेम जैसा। जैसे मैं आपको कई बार कहती हूँ बेटा देखो ये वर्ड वैसा नहीं है, जैसे हम कोई वर्ड पढ़ रहे थे कल, जैसे हमने डे और मे के साथ जोड़ा था उसको, है ना, कल जो जोड़ा था ना उसको, ठीक है। नहीं अभी रुक जाओ, ठीक है। इट इज नॉट इजी एंड इफ दे आर डिफरेंट, और यदि वो अलग है, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग है। वेयर दे आर डिफरेंट, कहाँ पर वो अलग है वो बच्चे को पता नहीं चल सकता। वी रीडर्स हैव द एक्सपर्ट्स आई, हम रीडर जो पढ़ते हैं शुरू से, हमारे पास एक्सपर्ट आई है, हम विशेषज्ञ हो गए इसके। फॉर सिग्निफिकेंट डिटेल, छोटी छोटी डिटेल के बारे में हम जान पाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं जान पाता। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है, जब आप छोटे थे आपने नया नया ABCD पढ़ना शुरू किया था, तो आपको पहले बस ये लग रहा था क्यों लाइनें लगवा रहे हो, धीरे धीरे आपको ABC आपके लिए आसान हो गई। अब आप आगे चल पड़ेंगे, यदि ये नर्सरी वाले बच्चे को आपने बताना हो तो आपको लगेगा ये तो भाई आसान है, इसको क्यों नहीं पता चल रहा भाई, कैसे नो ये चीज़ आ रही। हाँ जी भूख लग गई, नहीं हाँ बस